चलिए अब हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर एरिया में क्या डिफरेंस होता है। एक फ्लोर प्लान, एक डिजाइन लेके आपको समझाता हूँ मैं। ये मैंने एक फ्लोर प्लान ले लिया है। 2 BHK का फ्लोर प्लान है। मैं एक बार मार्कर ले लूं जरा। यस, अगर हम देखें, ये है इस फ्लैट का बाहरी दीवार, यानी कि एक्सटर्नल वॉल्स के ऊपर मैं मार्क कर रहा हूं मैं। आप पहले इसको समझ लीजिएगा। ये देखिए, यहां से आया है ये बालकनी को मैंने छोड़ दिया। इसके आगे क्यों छोड़ा ये मैं बताऊंगा आगे। ये बेसिकली ना एक्सटर्नल वॉल्स आ गए, बाहरी दीवार। अब समझिए, इस दीवार के अंदर आपको ये इंटरनल पार्टीशन वॉल्स मिलेंगे, रूम्स मिलेंगे, वॉशरूम, किचन, ड्राइंग रूम, टॉयलेट, ये सारी चीजें मिलेंगी इसमें आपको। तो इस एरिया को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कहलाता है कारपेट एरिया। सो कारपेट एरिया क्या है? नेट यूजेबल फ्लोर एरिया। ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर के एरिया को जो ऐड करेंगे आप, तो वो आ जाएगा आपका कारपेट एरिया। और कारपेट एरिया कहते क्यों है? वो इसलिए कहते हैं कि अगर आप इस घर में कारपेट बिछाएंगे और उसको निकालेंगे बाहर और उसका एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका कारपेट एरिया आता है। अब रेरा जो है, जिन लोगों को रेरा के बारे में नहीं मालूम है, मैं एक लाइन में बता देता हूं। रेरा एक गवर्निंग बॉडी है जो रियल एस्टेट को मॉनिटर करती है। जैसे बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई गवर्न करती है, स्टॉक मार्केट को सेबी गवर्न करती है, वैसी रेरा मॉनिटरिंग बॉडी है। एक कानून 2016 में लाया गया था, वो रियल एस्टेट को देखती है। तो उसके अकॉर्डिंगली कारपेट एरिया इज द नेट यूजेबल एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट विच इंक्लूड्स स्पेसेस लाइक किचन, टॉयलेट, बाथरूम, इंटरनल पार्टीशन वॉल्स। लोग कहेंगे ये इंटरनल पार्टीशन वॉल्स को भी क्यों ऐड कर रहे हैं? रेरा आने से पहले, 2016 से पहले, ये एक्सक्लूड किया गया था। ये कारपेट एरिया में नहीं आता था। ये पोर्शन अंदर की जो दीवारें, किचन की दीवारें, ये नहीं आता था। बट 2016 के बाद ये इसको कारपेट एरिया में ऐड करने लगे। लॉजिक ये दिया जाने लगा कि अगर आप इस वॉल को हटा देंगे तो यहां भी आप कारपेट बिछा सकते हैं। सो कारपेट एरिया में इस लाल बाउंड्री, इस लाल एक्सटर्नल वॉल के अंदर जितना भी एरिया आता है, बालकनीज को छोड़ दीजिए, ये शाफ्ट को छोड़ दीजिए, ये ड्राई बालकनीज जो है इनको छोड़ के अंदर का एरिया में सब कारपेट एरिया आता है। सो कारपेट एरिया जो होगा वो इंक्लूड किचन, किचन, बाथरूम्स, रूम्स। अगर आपके 2 बेडरूम है, 2 बेडरूम, स्टडी रूम है, स्टडी रूम को ऐड कर लीजिए, टॉयलेट, इंटरनल पार्टीशन वॉल, ये सारे के सारे, ये भी सारी चीजें आपको इन कारपेट एरिया में काउंट होंगे। अब हम देखते हैं कि बिल्टअप एरिया किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कारपेट एरिया में बताया था कि कारपेट एरिया में एक्सटर्नल वॉल्स को छोड़ दिया गया था, ये दीवारें जितनी है ये। लेकिन जब हम बिल्टअप एरिया की बात करेंगे, इस बिल्टअप एरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है? कारपेट एरिया, जो अंदर का कारपेट एरिया है पूरा, जो पिछले टर्म को मैंने समझाया था, वो सारा कारपेट एरिया। और एक्सटर्नल वॉल्स भी काउंट होते हैं इसमें, ये सारी बाहरी दीवार, ये सारी जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं। और इसमें आपकी बालकनी भी काउंट हो जाएगी, और सर्विस शाफ्ट, और ये वाला जो एरिया है इसको लोग छोड़ देते हैं, ये भी ऐड हो जाएगा। सो जितने भी आउटर वॉल्स के अंदर का एरिया कारपेट एरिया, और बैल्कनीज, सारी बैल्कनीज 1, 2, 3, तीनों बैल्कनीज में ऐड हो जाएंगी। तो आप समझ गए बिल्टअप एरिया के अंदर क्या क्या आता है। कारपेट एरिया आता है, एक्सटर्नल वॉल्स आ गया, बैल्कनीज इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, एंड सर्विस शाफ्ट्स, ये हमारे शाफ्ट आपको नजर आएंगे जो वॉशरूम के बगल बगल में होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बिल्टअप एरिया के बाद सुपर बिल्टअप एरिया किसे कहते हैं। बिल्टअप एरिया के आगे सुपर लग जाता है तो इसका मतलब हो गया कि इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा। बिल्टअप एरिया तो होगा ही होगा, और बिल्टअप एरिया के अंदर कारपेट एरिया तो होता ही है। तो बिल्टअप एरिया हो गया लॉबी, स्टेयरकेस, लिफ्ट, शाफ्ट और एयर डक्ट। ये जो मैंने आपको मैप दिखाया है, ये नक्शा ये है, इसको कहते हैं क्लस्टर प्लान।
ये मकान का फ्लोर प्लान ये है। जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो ये जो एरिया है इसे कहते हैं कॉरिडोर, लॉबी कहेंगे इसे कहेंगे लॉबी। तो ये एरिया इसमें इंक्लूड हो जाएगा। हर फ्लोर में अगर 10-12 मकान है तो उसके लिए लिफ्ट भी रहती हैं, तो लिफ्ट का एरिया इंक्लूड होगा। सीढ़ियां जो होती है ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक सीढ़ियां जाएंगी, तो वो सीढ़ियों जो 2 स्टेयर्स रहेंगी उसमें एंट्री और एग्जिट के लिए, तो वो एरिया भी इंक्लूड होता है। एयर डक्ट हो गया आपका, कॉमन एरियाज जो इसमें आ जाएगा सुपर बिल्टअप एरिया में, वो कॉमन एरियाज हो गए। जैसे आपके एयर डक्ट हो गए, ये उसमें इंक्लूड रहेंगे। फायर फाइटिंग की जगह बनाई जाती है, वो भी इसमें सुपर बिल्टअप एरिया में रहेगा। ठीक है। और इसके आगे मैं एक आध टिप्स आपको बता दूं। जब भी आप फ्लैट लें, जब आप शुरुआत में जाते हैं बिल्डर के पास में तो आपको एक कारपेट एरिया दिखाता है, और जब आप पोजीशन लेने जाते हैं तब भी आपको उतना ही कारपेट एरिया मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये आप अपना इंच टेप लेके, मेजरमेंट टेप लेके आप उस कमरे को, उस ड्राइंग रूम को, उनके ब्लूप्रिंट अगर वो देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ब्लूप्रिंट से लेके रेरा की साइड से मिल जाएंगे। आपको फिजिकल मेजरमेंट करना जरूरी है, क्योंकि जो अब स्टार्टिंग में कहा जाता है और आखिरी में आने तक कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। वो आपके अलॉटमेंट लेटर में मेंशन होगा कि +-3% रहता है। अगर उससे ज्यादा हो गया तो आप अपनी कॉस्टिंग बिल्डर से कह के कुछ घटा भी सकते हैं। जो कॉमन एरियाज हो गया, वो किसे कहते हैं कॉमन एरियाज, लिफ्ट, लॉबी, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी कॉमन एरियाज में। और जो कॉमन एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता है वो है पार्क, ओपन एरियाज होते हैं, ग्रीन बेल्ट होते हैं, रूफ टेरेस हो गए, ये सारे के सारे कॉमन एरियाज में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिकली एक आइडिया दे दिया कि कारपेट एरियाज, बिल्टअप एरिया और सुपर एरिया में क्या डिफरेंस होते हैं।